आइए प्रूफ करते हैं कोसाइन रूल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड। तो उसके लिए एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी। ए के सामने की साइड है ए वेक्टर, बी के सामने की साइड है बी वेक्टर और सी के सामने की साइड है सी वेक्टर। और बी और ए के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। वेक्टर्स के बीच में एंगल इस तरह से लिया, दोनों वेक्टर हैं वो डाइवर्ज होने चाहिए, ये थीटा है। अगर एक वेक्टर इस तरह से है और दूसरा वेक्टर इस तरह से है, इनके बीच में वेक्टर अभी ये थीटा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। अब ये वाला थीटा है, दोनों वेक्टर डाइवर्ज होने चाहिए, मतलब एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए। जैसे कि रेज होती हैं, रे जैसे जाती हैं वन डायरेक्शन में, ये वाला थीटा होता है वेक्टर्स के बीच में। इन दो वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो ये अनफॉलो कर रहा है। तो जो वेक्टर एकदम फॉलो कर रहे हैं ना एक दूसरे को, उनको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए। तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। देन सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। वी नो दैट अगर इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक्स डॉट एक्स। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू सेम होती हैं, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा सी डॉट सी इक्वल्स टू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी एंड सी डॉट सी। इधर दिस कैन बी रिटन एज मॉड सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए, टू टाइम्स ए डॉट बी और प्लस ये मॉड बी का स्क्वायर। तो मॉड सी इक्वल टू होता है सी, ये मैग्नीट्यूड है। इट बिकम सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, इसको लेंगे लेफ्ट में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ए डॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, ये होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा ट्वाइस ऑफ ए बी cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा इज व्हाट, थीटा की जगह लिख सकते हैं सी, एंगल सी पर बना है ना थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी प्रकार सिमिलरली cos b कितना हो जाएगा, जब यहाँ c था तो यहाँ c नेगेटिव है, ये जब यहाँ b होगा तो b नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन
टू आए 2 इंटू ए सी, ये ए, ये बी, ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। जब कॉस ए लेंगे ना तो ए के सामने वाली साइड है ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव ले जाएंगे जब ये वाला एंगल लेंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, यही होता है कोसाइन रूल। फिर ए बी सी, ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी, सी के सामने साइड सी। तो कॉस ए इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, ए के सामने ये वाली साइड नेगेटिव कर देंगे, ये बाकी दोनों ये लिए जाएंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली कॉस बी, जब बी लेंगे ना बी तो ये दोनों पहले लिखे जाएंगे प्लस में, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यही सी ए। कॉस सी इक्वल्स टू, जब सी लेंगे ना तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, ये दोनों, ये और ये। जब सी लेंगे तो बी और ए लेना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सामने वाली साइड, ये जस्ट सामने वाली साइड ये नेगेटिव लेंगे, माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये लिखने का तरीका है और याद करने का भी यही तरीका है बेस्ट।